मैं कौन हूँ? इस दुनिया का असली सच क्या है? मरने के बाद क्या होता है? क्या ये सवाल आपको कभी परेशान करते हैं? नमस्ते दोस्तों, वैदिक मित्र चैनल में आपका स्वागत है। ये वो सवाल हैं जो इंसान हजारों सालों से पूछ रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सबसे गहरे सवालों के जवाब भारत के सबसे प्राचीन और रहस्यमयी ग्रंथों में छिपे हैं, जिन्हें हम कहते हैं उपनिषद। आज की इस वीडियो में हम वेदों के इसी गुप्त खजाने का दरवाजा खोलेंगे। हम जानेंगे कि उपनिषद क्या हैं, इनके 4 महावाक्य कौन से हैं और जो आपकी सोच बदल सकते हैं। यह आज भी हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वेदों में उपनिषद कहाँ स्थित हैं। वेदों की शुरुआती हिस्से में यज्ञ, हवन और कर्मकांड की बातें हैं, लेकिन वेदों का जो अंतिम भाग है, सारा निचोड़, सारा ज्ञान, सारा दर्शन जहाँ है, वही उपनिषद है। चूंकि ये वेदों के अंत में आते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं वेदांत। लेकिन उपनिषद शब्द का मतलब क्या है? यह 3 शब्दों से बना है, उप, नि और शद। अर्थात उप का अर्थ है निकट या पास, नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक और नीचे, शद का अर्थ है बैठना। इसका पूरा मतलब हुआ गुरु के चरणों में निष्ठापूर्वक बैठकर प्राप्त किया हुआ रहस्यमयी ज्ञान। प्राचीन काल में यह वो गुप्त विद्या थी जो गुरु केवल उसी शिष्य को देते थे जो सत्य जानने के लिए पूरी तरह तैयार हो। इस गुप्त ज्ञान में क्या बताया गया है? उपनिषदों का पूरा सार सिर्फ 2 शब्दों में सिमटा है, ब्रह्म और आत्मा। इसे एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक विशाल समुद्र है। उस समुद्र में हजारों लहरें उठ रही हैं। हर लहर अलग दिखती है, कोई छोटी और कोई बड़ी लहर। लहर सोचती है कि मैं अलग हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं मर जाऊंगी। तो यही हम जीवों का भी सबसे बड़ा अज्ञान है। उपनिषद कहते हैं कि वह लहर सिर्फ पानी है। जिस क्षण लहर को यह एहसास होता है कि मैं लहर नहीं, मैं तो खुद समुद्र हूँ, उसी क्षण वह मुक्त हो जाती है। यहाँ वह विशाल समुद्र ब्रह्म अर्थात परम सत्य ईश्वर है और वह लहर हमारे भीतर की आत्मा चेतना है। उपनिषदों का महान संदेश यही है कि तुम्हारी आत्मा और वह पर ब्रह्म अलग नहीं बल्कि एक ही है। इस गहरे ज्ञान को हमारे ऋषियों ने वेदों में सिर्फ 4 छोटे छोटे वाक्यों में समेट दिया है। इन्हें महावाक्य कहा जाता है। हर एक महावाक्य एक वेद से जुड़ा है। जरा ध्यान से सुनिए, ये 4 लाइनें आपकी पहचान बदल सकती हैं। पहला महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ऋग्वेद से लिया गया है। इसका अर्थ है यह जो चेतना है, यह जो ज्ञान है, वही ब्रह्म है। यानी ईश्वर कहीं आसमान में नहीं, आपकी चेतना के रूप में ही है। दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, यजुर्वेद से लिया गया है। इसका मतलब है मैं ही ब्रह्म हूँ। यह अहंकार नहीं बोल रहा, बल्कि यह एक एहसास है कि मैं शरीर नहीं, मैं वही दिव्य शक्ति हूँ। तीसरा महावाक्य है तत्वमसि, जो सामवेद से लिया गया है। इसका अर्थ है कि वह परम सत्य तुम ही हो। जैसे एक पिता अपने पुत्र को बताता है कि जिस ईश्वर को तुम बाहर ढूंढ रहे हो, वही तुम्हारे भीतर है। चौथा महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, जो अथर्ववेद से लिया गया है। इसका अर्थ है यह आत्मा ही ब्रह्म है। सोचिए दोस्तों, दुनिया की कोई और किताब आपको पापी या कमजोर नहीं कहती, बल्कि उपनिषद सीधे कहते हैं तुम ही ईश्वर का स्वरूप हो। वैसे तो मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है, लेकिन इसमें 10 सबसे प्रमुख हैं जिन पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। इन्हें दशोपनिषद कहते हैं। बहुत प्रमुख उपनिषदों की बातें, कुछ प्रमुख उपनिषदों की बातें बहुत प्रसिद्ध हैं।
जैसे कठोपनिषद, इसमें नचिकेता नाम का एक बालक सीधे मृत्यु के देवता यमराज से पूछता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। मुंडकोपनिषद को ले लीजिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते इसी उपनिषद से लिया गया है। मांडुक्योपनिषद, इसमें ओम की ध्वनि और हमारी चेतना की 4 अवस्थाओं का गहरा विज्ञान है। दोस्तों, उपनिषद किसी एक धर्म की पूजा पद्धति नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक आध्यात्मिक विज्ञान है। कहा जाता है कि अगर उपनिषद गायें हैं, गौमाता हैं, तो भगवान कृष्ण ग्वाले हैं और भगवत गीता उनका दुग्ध अर्थात अमृत है। गीता का पूरा ज्ञान उपनिषदों पर ही आधारित है। उपनिषद हमें बाहर की दुनिया से हटाकर अपने भीतर की दुनिया में झांकना सिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि तुम अनंत हो, तुम ही सत्य हो। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप नचिकेता और यमराज की कहानी पर एक अलग वीडियो देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक मित्र को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। राधे राधे।